अनंत चतुर्दशी क्यों मनाना चाहिए? इसके महत्व और खुशियों से भरी रस्मों के बारे में जानते हैं। 14 सितंबर 2024 को मनाई जाने वाली अनंत चतुर्दशी हिंदू पंचांग में एक बहुत बड़ा दिन है। भाद्रपद महीने की चतुर्दशी को ये शुभ दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप को समर्पित है। इस दिन भक्त सूर्य पूजा करते हैं, तांबे या मिट्टी के बर्तन से उगते सूरज को जल चढ़ाते हैं। वो दूध और फूल भी अर्पित करते हैं, सेहत, खुशहाली और परिवार की सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। अनंत भगवान जो विष्णु का रूप हैं, जो हमारा पालन करते हैं, जो अनंत नाम से पूजा जाता है, जो अनंत काल और असीमता का प्रतीक है, जिन्हें परमेश्वर या सर्वोच्च भगवान कहा जाता है। परमेश्वर शब्द का प्रयोग किसी भी धार्मिक परंपरा में सर्वशक्तिमान और सर्वोच्च ईश्वर के लिए किया जाता है। यह शब्द विभिन्न धार्मिक संदर्भों में भगवान की सर्वोच्चता और अद्वितीयता को दर्शाता है। अनंत चौदस पर सूर्य पूजा एक महत्वपूर्ण धार्मिक क्रियावली है, विशेष रूप से हिंदू परंपराओं में। इस दिन सूर्य देवता की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं और इसे सूर्य को समर्पित दिन माना जाता है। इस दिन सूर्य को जल समर्पित किया जाता है। तांबे या मिट्टी के बर्तन या शंख से या दोनों हाथों की अंजुली से उगते सूर्य को जल समर्पित करते हैं। सूर्य देवता को दूध और पुष्प अर्पित करें। दान। पूजा के बाद दान का महत्व होता है। गरीबों या जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, भोजन, फल या अन्य दान दें। सूर्य पूजा के लाभ: यश, स्वास्थ्य और समृद्धि। सूर्य पूजा से शरीर और मानसिक स्थिति में सुधार होता है और समृद्धि बढ़ती है। पारिवारिक सुख। यह पूजा पारिवारिक सुख और शांति को बढ़ावा देती है। आध्यात्मिक लाभ। सूर्य की पूजा से आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है और सकारात्मकता आती है। अनंत चौदस की कथा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से हिंदू धर्म में। यह विशेष दिन अनंत चतुर्दशी के रूप में भी जाना जाता है। इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन 10 दिन बाद गणपति को जल में विसर्जित करते हैं। भाद्रपक्ष की चांद की चतुर्थी तिथि को बुद्धि के देवता गणेश की मूर्ति घर लाते हैं। गणपति विसर्जन गणेश चतुर्थी के बाद का आयोजन होता है, जो भाद्रपद मास की चंद्र की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। विसर्जन आमतौर पर 10 दिनों के गणेश उत्सव के बाद किया जाता है, इसलिए यह गणेश चतुर्थी से 10 दिन बाद आता है। महत्व: गणपति विसर्जन गणेश चतुर्थी के समापन का प्रतीक है। इस दिन भगवान गणेश की प्रतिमा को विधिपूर्वक जल में विसर्जित किया जाता है। यह समारोह खुशी, समृद्धि और गणेश जी के आशीर्वाद के लिए किया जाता है। समारोह: विसर्जन के दिन भक्त गणेश प्रतिमा को ढोल नगाड़ों के साथ एक जुलूस में ले जाते हैं और उसे नदियों, तालाबों या अन्य जल स्रोतों में विसर्जित करते हैं। इसके साथ ही लोग गणेश भक्ति और उत्सव का आनंद लेते हैं। अनंत चतुर्दशी की कहानी एक गरीब ब्राह्मण की है, जिसने इस व्रत को सच्ची श्रद्धा से करके अपनी जिंदगी बदल दी। अनंत चौदस कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ बहुत कठिनाइयों में जी रहा था। एक दिन उसने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उसके सभी दुख दूर हो सकें। उसने कई जगहों पर जाकर उपाय ढूंढे, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। अंत में उसने एक साधु से सलाह ली। साधु ने उसे सलाह दी कि वह अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत और पूजा करे। ब्राह्मण ने साधु की सलाह मानते हुए अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत रखा और पूरे श्रद्धा के साथ पूजा की। इस दिन उसने व्रत के नियमों का पालन किया, खासकर सात्विक आहार और किसी भी प्रकार की हिंसा से बचने का। उसने भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और विश्वास दिखाया। इस व्रत की कृपा से ब्राह्मण की किस्मत बदल गई। उसे एक विशाल खजाना मिला और उसका जीवन सुखमय हो गया। उसकी सारी परेशानियां समाप्त हो गईं। इस कथा का संदेश यह है कि सच्चे मन से किया गया व्रत और पूजा जीवन में बहुत बड़े सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। अनंत चौदस का व्रत और पूजा की जाती है ताकि जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। यह कथा अनंत चौदस के महत्व को दर्शाती है और इस दिन को मनाने के पीछे की धार्मिक और आध्यात्मिक प्रेरणा को स्पष्ट करती है। उसकी निष्ठा ने उसे अपार धन दौलत दी। अनंत चतुर्दशी के दिन महिलाएं बाईं भुजा में और पुरुष दाईं भुजा में पीला, लाल या सफेद सूत चौड़े गांठों वाला बांधते हैं, जो हमारी रक्षा करता है और हमें याद दिलाने के लिए कि हमें सूर्य बलि तरह गतिमान और कर्मशील रहना है। हमें समाज, परिवार के प्रति सारी जिम्मेदारी निभानी है। जैसे सूर्य किसी से भेद नहीं करता, वैसे भी हमें बिना किसी भेदभाव के समाज के प्रति, धरती के प्रति, प्रकृति के प्रति अपने कर्म निभाने हैं। अनंत चतुर्दशी गणेश चतुर्थी का समापन भी है।
10 दिनों के धूमधाम से भरे त्योहार के बाद भक्त गणेश जी की मूर्तियों को बड़े ही धूमधाम के साथ विसर्जित करते हैं, उनके आशीर्वाद के लिए शुक्रिया अदा करते हुए। तो आइए अनंत चतुर्दशी को श्रद्धा और खुशी के साथ मनाएं और इसके साथ आने वाली दिव्य ऊर्जा को अपनाएं।